हालेलुया शालोम। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं खुदा बाप का कि फिर से उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन से बातें कर सकूं। पिछले कई दिनों से पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा था कि मैं वचन से आप सबके साथ बातें करूं और आज वो दिन प्रभु ने सुबह सुबह मुझे अगुवाई की कि मैं परमेश्वर के कलाम से आप सबके साथ बात कर सकूं। हालांकि जो मेरा विषय है वो विषय है कि आपके सपनों को पूरा करने वाला खुदा। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके वजह से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह वो खुदा है जो आपके सपनों को पूरा करता है। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो वो आपके लिए इंतजाम ज़रूर करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल कहती है कि वो खुदा हमारे सपनों को पूरा करने वाला खुदा है। आज एक ऐसे पात्र के और मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के पास आपको लेके आना चाह रहा हूँ जिसका नाम यूसुफ है। बाइबल में कई बार हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं और हम जानते हैं, कई लोग, कई पास्टर, कई अगुवे यूसुफ के जीवन के बारे में प्रचार करते हैं। और आज मैं भी यूसुफ के जीवन से आपको एक नई सिखावट देना चाह रहा हूँ। और बाइबल यूँ कहती है कि यूसुफ ये याकूब का सबसे प्यारा, सबसे चाहता बेटा था। और आज उसी यूसुफ के जीवन से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आइए इस वक्त हम अपनी बाइबल को उत्पत्ति इसके 37 अध्याय को यदि हम खोलेंगे और उसके कुछ पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। और बाइबल यूँ कहती है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसके पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्षों का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां चराता था। वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का सुसमाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों में से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसके लिए एक रंग बिरंग का अंगरखा भी बनवाया था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों में से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बातें भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उनका वर्णन किया। तब वे उससे और भी देश करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूल बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरे फूल उठकर सीधे खड़ा हो गए और सब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों को, उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और सपना देखा और अपने भाइयों से उसके भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और सपना देखा है, सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस सपने को उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा सपना है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाहा करते थे और उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे यूसुफ एक सपन को देख रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे हालात में पहुंच जाते हैं जहां पर परमेश्वर की एक बड़ी योजना को हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार परमेश्वर सपनों के द्वारा हमसे बातें करता है और कई बार हम उन सपनों को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। और जब हम अपने सपनों लोगों को बताते हैं, पास्टरों को बताते हैं, अगुओं को बताते हैं, शायद कई बार वहां से भी ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप ये नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन,
आपको मालूम, यदि आपको सपना दिखाने वाला खुदा है, यदि आपको विजन दिखाने वाला खुदा है, मेरे भाई मेरे बहन, कितनी भी तकलीफें आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके सपनों को पूरा करेगा। यीशु मसीह आपके सपनों को पूरा करेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि यूसुफ ये अपने पिता का सबसे प्यारा यानी कि याकूब ये सबसे ज्यादा प्यार इस यूसुफ से करता था। बाइबल कहती थी इस बच्चे के लिए उसने एक रंग बिरंगा बागा भी बनाया था। लेकिन कोई तो है जो इसके सपनों को पूरा होने नहीं देना चाहता है। कोई तो है जो इसके सपनों को पूरा होने नहीं देना चाहता है। कोई तो है जो इससे ईर्ष्या कर रहा है। प्रभु, बाइबल यूं कहती है, मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल यूं कहती है कि मनुष्य के पुत्र के जो दुश्मन होने वाले हैं वो उसके घर ही के लोग होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं ये खून का संबंध है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, सगे भाई बहन हैं, फिर भी ये अपने भाई यूसुफ से ईर्ष्या कर रहे हैं। कई बार हमारे अपने ही हमारे विरुद्ध में हो जाते हैं, लेकिन यदि खुदा आपके साथ है, लेकिन यदि यहोवा आपके साथ है, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आपके सपनों को पूरा करोगे। यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने एक सपनों को देखा कि उसके सारे भाई बहन उसको दंडवत करने वाले हैं, और यहाँ पर जब वो अपने सपनों को बता रहा है तो उसके भाई कह रहे हैं, क्या सचमुच हम तुझको दंडवत करेंगे? शायद आपने सेवकाई के दौरान कई सपनों को, कई विजन्स को देखा होगा, और शायद आप उस सपनों को भूल चुके हो। शायद आपने उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, यदि खुदा आपको सपन दिखा रहा है, यदि खुदा आपको विजन दिखा रहा है, तो विजन को पूरा करने वाला खुदा है। शायद आप एक ऐसी अवस्था में आ गए हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो सकता है। शायद आपने अपने जीवन में सेवकाई के क्षेत्र को छोड़ दिया हो। शायद कुछ लोगों ने, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया हो। शायद आपके पासवानों ने आपको छोड़ दिया हो। शायद लोगों ने आपके विजन्स के ऊपर अपना ध्यान देना छोड़ दिया हो। लेकिन जिसने आपको वो सपना दिखाया है वो आपके सपनों को तोड़ेगा नहीं, वो आपके सपनों को पूरा करने वाला खुदा है। मेरा यीशु आपके सपनों को पूरा करने वाला खुदा है। आज पवित्र शास्त्र से मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटता है वो परमेश्वर की योजना है। कई बार हम अपने जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने वाला खुदा तो वो है। कई बार हम परिस्थितियों को बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियों को बदलने वाला खुदा तो वहां पर बैठा है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस यूसुफ के जीवन से आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं। बाइबल यूं कहती है, आगे जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो लिखा है कि याकूब ने यूसुफ को बुलाकर कहा कि तेरे भाई ये भेड़ बकरी को चराने के लिए गए हैं, जा और उनका कुशल क्षेम पूछकर यहाँ पर आ जा और मुझे बता कि वे कैसे हैं। लेकिन शैतान ने वहां पर एक बहुत बड़ा प्लान बना दिया है। शैतान ने उसके भाइयों के मन में उसके विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रचा है, और शैतान चाह रहा था कि यूसुफ जो ये सपनों को देख रहा है वो कभी पूरा ना हो। और उसके भाई उससे डाक कर रहे थे और दिल में ये सोच रहे थे कि ये कैसा सपना देख रहा है, ये कौन है जिसको हम दंडवत करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, आपने जब विजन देखा हो तो शायद कई लोग इस विजन के बारे में कह रहे होंगे कि ये कैसे पूरा होगा, हम भी देखेंगे, और कई लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, जब लोग विरुद्ध खड़े हो जाएं तभी जीतने का
असली मजा आता है। जब लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाए तभी जीतने का असली मजा आता है। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर लिखा कि जैसे ही याकूब ने कहा, यूसुफ ने कहा हाँ मैं हाजिर हूँ, और वैसे ही वो निकला और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए वहां पर गया है, भाइयों को ढूंढने के लिए वहां पर गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यूसुफ को देखा, एक प्लान उनके दिमाग में आया और वो कह रहे थे ये देखो ये सपना देखने वाला, ये देखो ये विजन्स देखने वाला, ये देखो जो हमको दंडवत कराने वाला आ गया है। आज हम इसको घात कर दें, आज हम इसको घात कर दें और उसे उस गड्ढे में डाल दे और उसे मार दे और पिता को बता दे कि तेरा पुत्र मर गया है। लेकिन बाइबल यूं कहती है, बाइबल यूं कहती है कि वो उसकी हत्या करना चाह रहे थे, लेकिन एक जो बड़ा लड़का रूबेन था उसने कहा था कि हम उसे मारेंगे नहीं, हम उसे गड्ढे में डालेंगे। और लिखा कि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया और बाइबल यूं कहती है थोड़े ही देर के बाद वहां से इश्माइलियों का दल जा रहा था और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया ताकि वो गुलामी में जाए, और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया ताकि वो गुलामी में जाए। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार विश्वासियों के जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कई बार विश्वासियों के जीवन में प्रॉब्लम आ जाते हैं। आज यूसुफ के पास मैं आपको लेकर आना चाह रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, यूसुफ अपने दिल में ये सोच रहा होगा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, मैं अपने भाइयों से प्यार करता हूँ और मेरे भाई आज मुझको बेच दे रहे हैं। मेरे खुदा में तेरी इबादत करता हूँ, मेरे खुदा में तुझसे लॉयल हूँ, मैं अपने पिता से लॉयल हूँ। मेरे प्रभु ऐसा क्या हो गया जो मेरे भाई ने मुझको बेच दिया? ऐसा क्या हो गया कि आज इस कुएं में, इस अंधकार में मुझे ढकेल दिया गया? मेरे भाई मेरे बहन, कई बार खुदा हमको परेशानियों पे से लेकर जाएगा। He will take you to the pit, to the paradise, my God, हालेलुया। प्रभु आपको जमीन से उठाकर आसमान की ओर लेकर जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल यूं कहती है उसके भाइयों ने उसको उस गड्ढे में डाल दिया और वहां पर ऐसी उस सोच को आप सोचिए कि जब वो अपने ही आपको गिराने लग जाएं, आपके अपने ही आपको गिराने लग जाए, आपके अपने ही आपको अंदर ढकेल दे। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम यदि कोई दूसरा हमको गिराता तो हमको ऐसा लगता कि ठीक है कि उसने हमको गिराया, कोई बात नहीं। लेकिन जब अपने के घाव हमको छूटते हैं, हमें अपनों के घाव बहुत छूटते हैं, जब हमारा अपना हमको धोखा देता है तो हमें लगता है इससे बड़ी मौत क्या हो सकती है कि हमारे अपने ही हमारे विरुद्ध में हो गए, हमारे अपने ही हमारे विरुद्ध में हो गए। मेरे भाई मेरे बहन, जब आपने स्वप्न देखा था तो सब लोग आपके साथ थे, लेकिन जब आपने स्वप्न देखा कि आप एक बड़ी सेवकाई करेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में बड़ा योद्धा बनेंगे, आप आपके शहर को हिलाएंगे, कोई तो था जो नहीं चाह रहा था कि ऐसा हो, और वो कोई और नहीं, वो शैतान है जो लोगों के दिलों में ईर्ष्या डाल रहा है और शैतान की अपनी योजना बनाई रहती है। वो इसी ताक में रहता है कि वो कब आपको फाड़ खाए। बाइबल कहती है कि शैतान ये गरजने वाले सिंह के नाई इसी ताक में रहता है कि वो आपको फाड़ खाएं। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम जहाँ पर यदि प्रभु आपके साथ है तो वो आपको उस अंधकार के गड्ढे में से निकाल कर एक महल तक पहुँचाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ये कैदी बना दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, लिखा हुआ है याकूब सबसे ज़्यादा प्यार उससे करता था, हर चीज वो उसको दिया करता था, और जो प्यारा होता है घर में हर चीज उसको दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अब कोई है जो नहीं चाह रहा है कि यूसुफ को सब कुछ मिले, और शैतान ने अपना दौर शुरू किया और यूसुफ को बेच दिया गया। यूसुफ गुलामी में चला गया और गुलामी का जीवन वहां पर जी रहा है, मेरे भाई मेरे बहन,
बहन ये सवाल यूसुफ के जीवन में आया होगा कि मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। मेरे भाई मेरे बहन आज आप भी आपके जीवन को देखकर ये सोच होंगे कि प्रभु मेरे साथ ये क्या हो गया है, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है, प्रभु मेरे अपने मेरे साथ नहीं है, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे फास्टर्स मेरे लीडर्स मेरे अगुवे मेरे साथ नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन मैं आज यीशु नासरी के नाम से आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ। शायद कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन कोई तो है जो आपके साथ है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है। लिखा है कि इस यूसुफ के जीवन का संघर्ष यहाँ पर ही खत्म नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कि कैसे पोतीफर की पत्नी की नजर उस यूसुफ पर फिसली और कैसे वहां से फिर से उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। मेरे भाई विश्वासियों का जीवन संघर्ष से जाता है, विश्वासियों का जीवन संघर्ष से जाता है। कई बार लोग अभी सरमन को सुनकर भी ऐसा बोलेंगे कि परमेश्वर की योजना ऐसे नहीं होती है, परमेश्वर ऐसा नहीं लेकर जाना चाहता है। तो आज यहाँ पर बैठ के मैं हर उस सेवक से पूछना चाहता हूँ, हर उस व्यक्ति से बोलना चाहता हूँ जो शायद इस सरमन पर टिप्पणी भी करे और वह कहे कि परमेश्वर की योजना ऐसी नहीं होती है। तो मैं आज उनसे इस सवाल करना चाहता हूँ कि याकूब ये फंसाने वाला जरूर बना, याकूब ये फंसाने वाला जरूर बना, लेकिन उसके पहले बाइबल यूं कहती है कि परमेश्वर ने पहले से कह चुका था कि ये जो छोटा है ये बड़े पर प्रभुता करेगा, ये जो छोटा है ये बड़े पर प्रभुता करेगा। इसका मतलब ये जो धोखा होने वाला था ये पहले से प्लान था, ये पहले से प्लान था, क्योंकि परमेश्वर ने जब वो गर्भ में ही थे तभी इस बात को बताया था कि जो छोटा है वो बड़े पर प्रभुता करेगा। मेरे भाई मेरे बहन कई बार हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते हैं और हर बार हम बोलते हैं ये शैतान शैतान शैतान। नहीं, कई बार हम परमेश्वर के प्लान्स में से जाते हैं और परमेश्वर की योजना को नहीं समझने पाते हैं। यहाँ पर लिखा अब इस यूसुफ को जिसने कुछ किया नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है, इसका सिर्फ यह दोष है कि यह सेनाओं के यहोवा का बेटा है, जिसको सेनाओं का यहोवा स्वप्न दिखा रहा है, जिसको सेनाओं का यहोवा विजन दिखा रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारे लोग तुझको दंडवत करेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आज हर उस सेवक के लिए बोझ लेकर खड़ा हूं जिन्होंने सेवकाई को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है, जितने सेवकाई को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके वजह से लोग उनसे बैर कर रहे हैं। क्रिसमस का समय है, बड़े दिन की तैयारियां शुरू हो रही हैं, कई लोग सेंटा के बारे में बोलेंगे, कई लोग रीजन फॉर द सीजन्स और ऐसे कई प्रकार के पैम्पलेट लेकर घूमेंगे। कई लोग 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्म ही नहीं है इस बात का प्रचार करेंगे, लेकिन मालूम यीशु मसीह का आने का विशेष महत्व क्या था? आपको मालूम क्रिसमस क्या है? आपको मालूम क्रिसमस क्या है? लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र के लिए एक योजना बनाई थी, मनुष्य के पुत्र के लिए एक योजना बनाई थी। आपको मालूम वो योजना क्या है? आपको मालूम वो योजना क्या है? आपको मालूम वो योजना क्या है? लिखा है यीशु ने कहा मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। इस दिसंबर के महीने में, इस दिसंबर के महीने में मेरे भाई मेरे बहन, यदि सरमन आप सुन रहे हो, यदि सेवकों आप इससे ये संदेश सुन रहे हो, शायद आपने अपनी सेवकाई बंद कर दी है, शायद आपने हार मान ली है। मेरे भाई मेरे बहन, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप मैदान को ना छोड़ो। मेरे भाई मेरे बहन, आप मैदान को मत छोड़िए। आपको मालूम आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि जिसने आपको सपनों बताया वो खुदा है, वो यीशु है जो आपके सपनों को पूरा करेगा। बाइबल यूं कहती है, बाइबल यूं कहती है यहाँ पर उस यूसुफ को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन कोई तो है जो उस बंदी गृहों में भी
उसके साथ है, जो उस जेल के अंदर उसके साथ है, जो उसके तकलीफों के बीच में उसके साथ है। यहाँ पर लिखा कि जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया तो परमेश्वर ने, यहोवा ने वहां के दरोगा के हृदय में काम किया और उस दरोगा ने यूसुफ पर प्रीति दिखाई और लिखा है कि यूसुफ को बाकी सारे कैदियों के ऊपर रखा। मेरे भाई मेरे बहन, यदि प्रभु चाहे तो आपकी सिचुएशन में भी आपको सबसे हाई रखेगा। आप कितना भी नीचे लोग गिराएं, लेकिन यदि प्रभु ने ठान लिया कि आपको ऊपर उठा के रखे तो कोई उसको गिरा नहीं पाएगा। लिखा है यूसुफ को बाकी सारे कैदियों के ऊपर रखा गया ताकि वो उनसे काम करवाए। मेरे भाई मेरे बहन, वो राजाओं का राजा है, वो आपको राजाओं का जीवन देने के लिए आया है। संघर्षों से जाना तो ये मसीह जीवन का सौदा है। ये मसीह जीवन कोई फूलों से सजी हुई सेज नहीं है। हमको संघर्षों में से जाना है, हमको तकलीफों से में से जाना है। बाइबल कहती शद्रक मेशक अबेदनगो इनको अग्नि की भट्टी में डाल दिया गया था और उन्होंने भी ये सोचा होगा प्रभु हम तुझसे लॉयल थे, प्रभु हमने ऐसी कौन सी प्रॉब्लम कर दी, प्रभु हमने इबादत की है, प्रभु हमने सिर्फ तेरे सामने अपने सिर को झुकाया है, प्रभु हमने 5 टाइम की प्रार्थना की है, प्रभु हमने सुबह उठकर आपकी प्रार्थना की है। दाऊद राजा कहता है कि सुबह चिड़ियों के करहाने से पहले खुदा मेरी वाणी तुझको पहुंचती है। और लिखा हुआ है कि उन्होंने भी ऐसे दिल में सोचा होगा कि प्रभु ऐसा क्यों। लेकिन आपको मालूम जैसे वो अग्नि के भट्टी में गए, बाइबल कहती है 3 के जगह पर 4 लोग दिखने लग गए हैं। वहां पर उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को उस आग की भट्टी में शद्रक मेशक और अबेदनगो को देखा। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार अग्नि के भट्टी में जाने तक प्रभु आपका साथ नहीं देता। जब आप अग्नि के भट्टी में उतर जाओ वहां पर खुदा के दर्शन को पाओगे। परमेश्वर के दर्शन को पाना ये बहुत कठिन है मेरे भाई मेरे बहन। लिखा हुआ है कि ये मूसा चाह रहा था कि वो खुदा के चेहरे को देखे, लेकिन खुदा ने भी उसको दरार में रुकने के लिए कहा। मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन में संघर्ष चल रहा होगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रहे होंगे, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूसुफ को जेल में डाला गया और यूसुफ एक ऐसा जीवन बिता रहा था जिसके बारे में उसने नहीं सोचा। सोचिए मलमल की तकिया में सोने वाला इंसान जेल के उन पत्थरों में सोया होगा, वहाँ का खाना खाया होगा, बाकी तकलीफ़ों को झेलता होगा, लेकिन कोई तो था जो उस जेल में भी उसके साथ विश्वासी था और वो कोई और नहीं, वो मेरा खुदा था। वो कोई और नहीं, वो मेरा खुदा था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं आप सबको उत्तेजन देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में तकलीफ़ें आई हैं, कि आपने सिर्फ खाई छोड़ दी है, कि आप शैतान के इस दाव में फंस चुके हो, कि आप सोच रहे हो कोई आपसे प्यार नहीं करता है, कि आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब को धोखेबाज कहा गया, लेकिन आपको मालूम, भले ही आपने खुदा को धोखा दे दिया हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता, याकूब ने खुदा को नहीं छोड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे आपसे कितना भी घिनौना काम हो गया हो, आपका दिल में क्षमा मांगना और खुदा के पैर को, खुदा की चौके को वो पकड़ के रहना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप खुदा को पकड़ कर रहोगे मेरे भाई मेरे बहन, वो खुदा आपको माफ़ करने वाला खुदा है, वो खुदा आपको ऊंचाई पर लेकर जाने वाला खुदा है, वो खुदा आपके जीवन पर आशीष देने वाला खुदा है। लोग आपके जीवन के बारे में चाहे कुछ भी कहे, एक
समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग इस बात से चकित होंगे कि इसको तो सेनाओं के यहोवा ने ऊंचाई पर लेकर गया है, इसको तो सेनाओं के यहोवा ने ऊंचाई पर लेकर गया है। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे भाई मेरे बहन, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको यूसुफ के जीवन की ओर लेकर जा रहा हूं। और बाइबल यूं कहती है कि इस यूसुफ को जब वो जेल के अंदर था वहां पर 2 और कैदी भेजे गए और वहां पर बताया गया है कि उसके सपनों का अर्थ और इस यूसुफ ने बताया है, सपनों का अर्थ यूसुफ ने बताया है। परमेश्वर आपसे, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हो तो परमेश्वर वो किसी भी जगह पर, वो चाहे वो बुराई हो, चाहे वो तकलीफें हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन यदि उसने सेवकाई के लिए चुना है, आपको मालूम है कि ये अभिषेक था जो यूसुफ पर था। और यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो कहीं पर भी कैसे भी आपका उपयोग करेगा। आपको मालूम यूसुफ के लिए एक स्टेज बनाया गया, यूसुफ के लिए एक स्टेज बनाया गया। यूसुफ ये प्रचारक बना उस जेल के अंदर। मेरे भाई मेरे बहन, सिचुएशन आपको वहां पर लेकर जा रही है, लेकिन यदि आप खुदा के चुने हुए हो, प्रभु उस जगह पर भी आपका इस्तेमाल करेगा। प्रभु ये बताएगा कि ये मेरा चुना हुआ है। कई सेवक हैं जो जेल के अंदर जाने के बावजूद खुदा का वचन प्रचार करते रहे और आज एक बड़ी सेवकाई वो कर रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेल के अंदर 2 कैदी आते हैं और 2 कैदियों को, उन कैदियों को देखता है कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं और यूसुफ उनसे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो सपनों को देखा है और हमारे सपनों का अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मालूम विश्वासी कौन है? आपको मालूम चुने हुए लोग कौन हैं? वो जो लोग जो खुद निराश था, जो खुद निराशा का जीवन जी रहा था, वो किसी और के चेहरे पर निराशा देखकर यूं कहने लगा तुम क्यों निराश हो। जो आपको खुद निराश होने के बावजूद जो आपकी तकलीफों को समझे, वो खुदा का बेटा, वो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं। और यूसुफ ने उनसे पूछा क्या सपने का अर्थ बताना ये परमेश्वर का काम नहीं है? क्या सपने का अर्थ बताना ये परमेश्वर का काम नहीं है? और लिखा हुआ है कि जैसे ही उसने उनके सपनों को सुना तो यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया और ये बताया कि जो पहला था उसको कहा तू फिर से प्रभु तुझे ऊंचा करेगा और तू फिर से जाएगा और जो काम तू कर रहा था पोतीफर के लिए तू वैसा ही करेगा। तो फिर से उसका प्लान है हरा बनेगा। और दूसरे के बारे में कहा कि तीसरे दिन 3 दिन लिखा कि रोटियां उसके सिर पर है और कोई उसको खा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, लिखा हुआ है कि उसको बताया गया कि 3 दिन के बाद तुझे फांसी दी जाएगी, तेरा गला काट दिया जाएगा। और यहाँ पर यूसुफ इस बात को साबित करता है, मैं बंदी गुरु में हूँ, मैं तकलीफों में हूँ, मैं पीड़ाओं में हूँ, लेकिन फिर भी यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने इस बात को स्पष्ट किया। क्या सपनों का अर्थ बताना ये परमेश्वर का काम नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, किसी भी सिचुएशन में आप हो, मैं आपको बताना चाहता सेवकाई को मत छोड़िए। मैं आपको बताना चाहता आत्माओं को जीतना मत छोड़िए। मैं आपको बताना चाहता कि आप एक नई उड़ान की ओर जा रहे हो। शायद आप अभी उस परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे हो। लिखा हुआ है कि आगे जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और एक सपना इस पोतीफर ने देख लिया है और बड़े बड़े विद्वानों को वहां पर बुलाया गया, बड़े बड़े सपनोदर्शी को वहां पर बुलाया गया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके सपनों का अर्थ को बता सके। कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो उस सपनों को अर्थ बता सके। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर ने आपको काबिल बनाया है तो आपके ऊपर किसी को नहीं बनाया है। उसने आपको पूंछ नहीं, उसने आपको मस्तक बनाया है। बाइबल कहती है मैं तुमको पूंछ नहीं पर तुम्हें
मैं तुमको मस्तक बनाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आपके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई स्वप्नदर्शी आपके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई तंत्र मंत्र वाला आपके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई बाबा या कोई ओझा वाला आपके सामने खड़ा नहीं होगा। यदि खुदा आपके साथ है तो वो काम के लिए आप ही चुने गए हो। यदि खुदा आपके साथ है तो आप ही उस काम के लिए चुने गए हो। मेरे भाई मेरे बहन, लिखा हुआ है कि जब वो कोई सपनों का अर्थ नहीं बता रहा है तो फिर से उस व्यक्ति को याद आती है कि एक व्यक्ति ने मेरे सपनों का अर्थ बताया था जो जेल के अंदर है, और उसने वैसे उसकी सिफारिश की। और बाइबल यूं कहती है कि यूसुफ को जेल में से बाहर निकाला गया और यूसुफ ने पूरी तरह से पोतीपर के उस सपनों के अर्थ को बताया। और बाइबल यूं कहती है कि इस पोतीपर ने उसको उसके राज्य पर हकीम बना दिया, उसको राजा बना दिया। और लिखा हुआ है कि हर एक काम वो यूसुफ को दिया करता था। और बाइबल कहती है कि यूसुफ ने बताया कि जो सपना तूने देखा है कि इसका मतलब है कि 7 वर्षों में एक बड़ा अकाल आने वाला है, और उस अकाल से बचने के लिए प्रभु कह रहा है कि तुझे इंतजाम करना होगा। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपने जीवन में इतने प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, शायद हम ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहां पर हम निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य का पुत्र ये खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र ये खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। लिखा हुआ है जिस सपनों को खुदा ने उसको दिखाया था कि बाकी सारे लोग तुझको दंडवत करेंगे, अब समय आया है कि हीरो की एंट्री हो। मेरे भाई, शैतान चाहे कितना भी खेल ले, पिक्चर चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आखिरी में हीरो की एंट्री होती और हीरो हमेशा जीतता है। यीशु मेरा हीरो है, यीशु हमारा राजकुमार है, यीशु राजाओं का राजा है, यीशु प्रभुओं का प्रभु है, यीशु सेनाओं का यहोवा है, यीशु ही खुदा है। और जब उसके एंट्री होती है वो यहूदा का सिंह है। बाइबल कहती है आमोस में लिखा हुआ कि सिंह गर्जा कौन न डरेगा। जब यीशु आपके साथ है तो कौन है जो आपके विरुद्ध में खड़ा होगा। बाइबल यूं कहती है कि इस यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचे पर उठाया, और बाइबल कहती है कि ऐसा समय आया, बाइबल कहती कि ऐसा समय आया वो लोग जिन्होंने उनको उसको खड्डे में डाल दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया, और उसके अंगरखे को पिता के पास लेकर चले गए और कहे कि तेरे बच्चे का ये हमको मिला है। वो कितने साल यूसुफ अपने पिता के बिना रहा होगा, और कितने साल ये याकूब अपने बेटे के लिए दुख मना रहा होगा। और याकूब तो यूँ कहता है कि रो रहा था और कह रहा था मैं अपने बच्चे के लिए अधोलोक में उतर जाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये लोगों ने बच्चों को बाप से अलग कर दिया है, बच्चे को बाप से अलग कर दिया है। लेकिन कोई तो है जो इसके लिए योजना बना रहा था। लिखा हुआ, यदि इस घटना को आप आगे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि एक बड़ा अकाल आया और भोजन के लिए कोई सामग्री नहीं थी, तो ये लोगों को मिस्र में जाना पड़ा। इन लोगों को मिस्र में जाना पड़ा। पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन अकाल के वजह से इनको मिस्र में जाना पड़ा। और मिस्र में कोई तो था जो इंतजाम करने के लिए खुदा ने पहले से भेज दिया गया था। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम्स क्यों हो गए, क्योंकि परमेश्वर इंतजाम करना चाहता है। यदि यूसुफ मिस्र में ना जाता तो अकाल में याकूब के 12 पुत्र नहीं जी पाते। मिस्र में जाने के लिए प्रभु ने इसलिए चाहा क्योंकि मिस्र में वो उस भोजन को जो खुदा ने इंतजाम करके रखा था, यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि आने वाले अकाल में यूसुफ
इन लोगों के लिए इंतज़ाम करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप सोच रहे होंगे कि आप मिस्र में हैं, शायद आप सोच रहे हो आप प्रॉब्लम्स में हो, शायद आप सोच रहे हो आपको कोई नहीं देख रहा, शायद आप सोच रहे हो आपसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मेरे भाई, आप छुपे हुए इसलिए हो क्योंकि अभी तक कोई आपको ढूंढने के लिए नहीं आया है। आप चुप इसलिए हो, कोई आपको बुलाने के लिए नहीं आया है। हर क्रिसमस हम बड़े बड़े सरमन्स को सुनते हैं, हर क्रिसमस हम उन चीज़ों को सुनते हैं, बड़े दिन की तैयारियां चलती हैं। हर क्रिसमस हम सेंटा क्लॉज के बारे में सुनते हैं, हर क्रिसमस हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनते हैं। लेकिन आपको मालूम क्रिसमस का मूल कारण ये था कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। आपको मालूम, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहां पर एक बात कही गई, क्या सच में मिस्र में तो कुछ अच्छी बात निकल सकती हैं? हाँ, निकल सकती हैं, क्योंकि खुदा ने चुना हुआ है। और खुदा ने चुना, क्या लिखा हुआ है, क्या नासरत में से कुछ अच्छी बात निकल सकती हैं? ये नासरत क्या था? नासरत वहां पर जहां पर लोग कूड़ा कचरा फेंका करते थे उसको नासरत कहा गया था। हर गंदी चीज वहां से निकलती थी, हर गंदी चीज वहां से निकलती थी। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उसी नासरत को प्रभु ने चुना, उसी नासरत को प्रभु ने चुना जिसको लोग गंदा समझ रहे थे। उस गंदगी में से परमेश्वर ने एक इंतजाम निकाला। मेरे भाई मेरे बहन, लोग शायद आपके बारे में कुछ भी सोच रहे होंगे, यहाँ पर उसके भाई उसके बारे में सोच रहे, क्या हम तुझको दंडवत करेंगे? एक समय आया कि बाकी सारे भाई, बल्कि याकूब भी उस यूसुफ के सामने दंडवत करने लग गया, याकूब से सामने दंडवत करने लग गया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। खुदा खुद आपकी ओर से लड़ेगा, खुदा खुद आपकी ओर से लड़ेगा। और ये तो वही तो लोग हैं जो बोलते, क्या हम सच में तुझको दंडवत करेंगे? मेरे भाई मेरे बहन, यदि प्रभु ने चाहा है, यदि प्रभु ने आपको विजन दिया है, यदि प्रभु ने आपको बुलाया है, तो सचमुच वो लोग आपको दंडवत करेंगे, तो सचमुच वो लोग आपको दंडवत करेंगे। लिखा हुआ है कि यूसुफ ने हर एक के लिए इंतज़ाम किया, यूसुफ ने हर एक के लिए इंतज़ाम किया। लेकिन आज इस प्रश्न पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। अब जो मेरा काउंटर क्वेश्चन है जहाँ पर आ रहा है, वो हर उस सेवक के लिए आ रहा है और उस पासवान के लिए आ रहा है, हर उस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए आ रहा है। मेरे भाई मेरे बहन और हर पासवान से मैं पूछना चाह रहा हूँ, यदि यूसुफ मिस्र में ना जाता तो क्या वो इंतज़ाम कर पाता था? यदि यूसुफ को गड्ढे में ना डाला गया होता तो क्या वो वहाँ पर राजा बन पाता था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम व्यवस्था सिखाने पर लगे हुए हैं। आपको मालूम, इस व्यवस्था के श्राप को यीशु मसीह ने कब से तोड़ दिया है। यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक बलिदान बनकर आया और व्यवस्था के श्रापों से हमको उसने पूरी तरह से बचा लिया है। आपको मालूम, बाइबल यूँ कहती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो मनुष्य जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है, क्योंकि आपको मालूम, जो व्यवस्था के द्वारा जीते हैं वे व्यवस्था के द्वारा ही बचाए जाएंगे। लेकिन जो विश्वास से खुदा के पास आते हैं वे उनके विश्वास के द्वारा बचाए जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताऊं कि अब्राहम ये विश्वास का पिता कहलाया। जब व्यवस्था नहीं थी तब से इस अब्राहम को कहा गया कि ये विश्वास का पिता था। उसने कोई व्यवस्था को नहीं निभाया, उसने खुदा को पकड़ कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं। कई लोग दशमांश लेना, कई लोग दशमांश देना, इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। कई लोग अन्य भाषा को जिब्रिश बोलकर प्रचार कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, कई झूठे प्रचारक हमारे बीच में उतर कर आ गए हैं। हर कोई अपना लेकर चल रहा है और हर एक के पास वचन है।
हर एक के पास वचन है। मेरे भाई मेरे बहन, कब तक अपने आप को उस धार्मिकता की ओर लेकर जाओगे? मेरे भाई मेरे बहन, लिखा मनुष्य का पुत्र ये पापियों के लिए आया है, वो पापियों के लिए आया है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रचारक जब चाहे तो पतरस को हीरो बना दे और पतरस को जीरो बना दे। मेरे भाई मेरे बहन, ये सब हमारी अपनी अपनी कला है। यदि हम चाहे तो हम जैसा चाहते, यदि हम चाहे हम बोले कि व्यवस्था में ऐसा नहीं लिखा है, और यदि हम चाहे तो हम ऐसे बोले कि व्यवस्था में वैसा लिखा है। अभी हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि दशमांश, ये पुराने नियम में लिखा हुआ है कि हमने दशमांश लेना चाहिए, और नए करार में लिखा है कि दशमांश नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आज भी लोग दशमांश लेते हैं, और मैं इस बात को मानता हूं कि हमने दशमांश देना ही चाहिए, भले ही वो ओल्ड टेस्टमेंट में आया है। लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मैं व्यवस्था को रद्द करने के लिए नहीं, परंतु मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पुराना नियम और नया नियम भले ही दो अलग अलग नियम हैं, लेकिन इस नियमों का एक ही खुदा है जिसका नाम यीशु नासरी है। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को कहना कि पुराना हो गया और फिर उसी पुराने में से आप प्रचार कर रहे हो, तो एक तो आप पुराने करार से प्रचार करना छोड़ दो, या तो आप इस बात को मान लीजिए कि व्यवस्था के द्वारा नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप आपका जीवन अंधकार में जी रहे होंगे, शायद किसी ने आपको व्यवस्था बता बता कर आपकी आंखों को आत्मिक तरह से अंधा कर दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग तो दशमांश भी इमोशनल ब्लैकमेल करके लेते हैं। आपको बताऊं, कई बार लोग बताते हैं अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यदि आप दशमांश डर कर दे रहे हो, आपका दशमांश स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है जो अच्छे दिल से दे। आपको मालूम, 2 बलिदान वहां पर लाए गए, वो कैन और हाबिल दोनों ने लाया, हालांकि दोनों भेंट लेकर आए थे, लेकिन जिसने सच्चे दिल से देना चाहा उसी से स्वीकार किया गया। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो कुछ करो अच्छे दिल से खुदा के लिए करो। कोई यदि आपको फोर्स कर रहा है तो उस बात को मत मानो। मेरा खुदा जबरदस्ती करने वाला खुदा नहीं है, मेरा खुदा प्यार करने वाला खुदा है। जब आपके दिल में जो आपको प्रभु बता रहा है उसी को आप डालिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यीशु आपको कोई दंड नहीं देगा, यीशु आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि वो तो सेनाओं का यहोवा है। उसे किसी चीज की घटी नहीं है, उसको किसी चीज की घटी नहीं है। हालांकि सेवकाई करने के लिए सेवकों को पैसे की जरूरत होती है और होनी भी चाहिए और हमने देना भी चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हो रही है, यदि आपको ऐसा बताया जा रहा है कि दशमांश नहीं देने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो सॉरी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत कलीसिया में हो। मेरे भाई मेरे बहन, आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूं, यदि आप आपका जीवन पाप में, अंधकार में, तकलीफों में जी रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी सेवकाई खत्म हो गई, तो मैं आपको उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं जिस वक्त सेनाओं के यहोवा ने आपसे बात की और उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने तेरा अभिषेक किया है। आप उस अभिषेक को मत भूलिए, आप उस खुदा के नूर को मत भूलिए, आप उस खुदा के मस्से को मत भूलिए जब उसने आपको चुना हुआ था। मेरे भाई मेरे बहन, आज यीशु नासरी के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही तो है जो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, वही तो है जो तुम्हारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आज यीशु नासरी के नाम पर बड़े दिन की तैयारियां चल रही है और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। सेवक हो, अगुवो, पासवानों, क्यों आपने सेवकाई छोड़ दी है? कहां पर छुप गए हो? मैं उस सेवकाई के बारे में नहीं बोल रहा जो बड़ी जोरों से चल रही है, मैं उन सेवकों के बारे में बोल रहा हूं जो आज उन्होंने सेवकाई छोड़कर दूसरे काम करना शुरू कर दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग शायद अपने के सपनों को ना समझे, जैसे कि यूसुफ के सपनों को किसी ने नहीं समझा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, यदि खुदा ने आपको सपना दिया है, यदि खुदा ने आपको विजन दिया है, आने वाले दिन में आप उस सपनों को पूरा करोगे। मैं कह रहा हूं, उठ जाओ और आप पवित्र आत्मा की आग आपको छुए और इसी वक्त आप आपके जीवन को बदलाव करो और इस बात को कहो कि खुदा
खुदा मैं विश्वास करता हूँ जिस सपनों को तूने दिखाया है उसी सपन पर खड़ा रहूंगा, उसी जगह पर खड़ा रहूंगा। चाहे मैं पिट में हूँ, चाहे मैं हल में हूँ, चाहे लोग कहे कि तू गंदगी में है, मैं ये विश्वास करता हूँ मैं गंदगी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं पीड़ाओं में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, लेकिन तू मेरा वो खुदा है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ उस अग्नि के भट्टी में था। और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे इस जमीन पर इन तकलीफों में कोई मेरे साथ में नहीं, क्योंकि बाइबल कहती जन्म देने वाली माँ छोड़ेगी लेकिन मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। मेरे खुदा, मेरा भाई मेरे साथ नहीं, मेरी माँ मेरे साथ नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं, मेरी कलीसिया मेरे साथ नहीं, लेकिन कोई तो है जो मेरे साथ है और वो तू है, क्योंकि तूने कहा था कि मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा और तू मुझे नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा वक्त आएगा जिन्होंने आपको छोड़ा है उनके लिए आप एक इंतजाम बनोगे, उनके लिए आप एक इंतजाम बनोगे, उनके लिए आप एक इंतजाम बनोगे। मेरे भाई मेरे बहन, इसी विषय को और इसी टाइटल को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं और बड़े बोझ के साथ रखना चाह रहा हूं। क्या सच में हम तुझको दंडवत करेंगे मेरे भाई मेरे बहन? हाँ, वो आपको दंडवत करेंगे क्योंकि वो खुदा आपके साथ है। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे खुदा प्रभु यीशु, तेरे अद्भुत और जलाली नाम को प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप की आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु तूने बातें की। मैं विश्वास करने वाला हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो तेरे सेवक, जो तेरे अगुवे, जो कहीं पर अपने आप में खो गए हैं, इस वचन को सुनकर बाहर आए और आने वाले दिनों में प्रभु उनके सपनों को तो पूरा करे और आने वाले दिनों में वो कईयों के लिए इंतजाम बने। प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ, तेरी इबादत में करता हूँ और ये आगे का समय तेरे हाथ में देता हूँ। धन्यवाद कर रहा हूँ खुदा बाप की तूने वचन में चलाया, तेरे वचन से तूने बातें की और आने वाले दिनों में एक बड़ी सेवकाई के लिए तू हमें लेकर जा रहा है। तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। आगे के समय खुदा बाप तेरे हाथ में देते हैं। बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम।